Good morning to all of you. In last video, I taught you about the social conditions. तो मैंने आपको जो सामाजिक कंडीशन थी उसके बारे में पढ़ा दिया था। जैसे उसमें कौन अमीर जो सरदार थे, जो मुस्लिम समाज था वो 4 पार्ट्स में डिवाइड हुआ था। उलमाज के बारे में मैंने बताया था, जो रिलीजियस लीडर थे। और इसी प्रकार जो सैयद से वो भी जो रिलीजियस लीडर को अपने जो थे और ख़ुद को वो बीबी फातिमा द डॉटर ऑफ हजरत मोहम्मद उसके पूर्वज उनकी संतान मानते थे। और उसके बाद हमने जो थर्ड स्टेप था हमारा वो मिडिल क्लास, वहाँ तक हमने रीड कर लिया था। इन दिस वीडियो आई विल स्टार्ट फ्रॉम द 4th पॉइंट, स्लेव्स, गुलाम। तो मैं इस वीडियो में यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। तो लेट्स स्टार्ट, आओ पढ़े हम। स्लेव्स, द वर्कर्स, जो काम करने वाले थे, वीवर्स, पोर्टर्स, लेबर्स, स्लेव्स एंड यूनचिस। यूनचिस का मीन यहाँ पर जो खुसरा, जिसको हम किन्नर बोलते हैं, तो ये सभी गुलाम्स में आते थे। हैड द लोएस्ट पोजीशन इन द मुस्लिम सोसाइटी। और जो मुस्लिम समाज में इनकी जो लोएस्ट पोजीशन थी, सबसे नीचे इनको काउंट किया जाता था। द डिफीटेड मैन इन द बैटल ग्राउंड वर इंस्लेव्ड। जो लड़ाई के मैदान में जिनकी हार होती थी उनको भी गुलाम बना लिया जाता था। एनस्लेव्ड का मीन्स गुलाम बना लेना। दे वर ब्राउट फ्रॉम द फॉरेन कंट्रीज। उनको विदेशों से भी लाया जाता था। आल्सो द यूनिट, जो खुसरे थे, किन्नर थे, स्लेव्स वर केप्ट इन द रॉयल वुमेन्स हार्मस टू सर्व द क्वीन। तो जो इन किन्नरों को जो शाही परिवार की औरतें होती थीं, उनके जो हंस होते थे, वहाँ रानियों की जो सेवा के लिए इनको रखा जाता था। मैनी स्लेव वुमेन वर अ सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट फॉर द अमीर्स एंड द सरदार्स। बहुत सारी जो गुलाम औरतें थी वो एक मनोरंजन का साधन माना जाता, सोर्स माना जाता था अमीरों और सरदारों के लिए। वे मनोरंजन का काम किया करती थी। दे वर गिवन इनफ फूड टू ईट। उनको पेट भर भोजन मिलता था। देयर सोशल कंडीशन डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ देयर मास्टर्स। उनकी जो सामाजिक कंडीशन थी, हालात थे, वो उनके मास्टर पर, जो उनके मालिक हुआ करते थे, उन पर डिपेंड करता था कि उनका स्वभाव कैसा था। अगर वह जो मालिक थे स्वभाव के अच्छे थे, नेचर के अच्छे थे, तो इनके साथ जो व्यवहार होता था वो भी अच्छा होता था। द स्लेव्स could get rid of slavery or acquire high place by showing their bravery and cleverness। जो गुलाम थे वो गेट रीड का मीन जो छुटकारा पाना, वो छुटकारा पा सकते थे गुलामी से और हाई पोजीशन को प्राप्त कर सकते थे। अक्वायर का मीन प्राप्त कर लेना। कैसे? अपनी बहादुरी को दिखाकर और अपनी चालाकी को दिखाकर वो इस गुलामी से छुटकारा पा सकते थे। फूड इन द मुस्लिम सोसाइटी। जो मुस्लिम सोसाइटी थी, बटर एंड स्पाइसेस वर यूज्ड इन प्लेंटी। तो जो मक्खन और मसालों की जो मात्रा थी उसका सेवन ज़्यादा किया जाता था। हलवा एंड शरबत वर पॉपुलर स्वीट्स। इनको मीठे के तौर पर इनका यूज़ किया जाता था, हलवा और जो शरबत था। बिरयानी एंड कौरमा वाज द फेवरेट फूड ऑफ अमीर, सरदार, सैयद, शेख्स, मुल्लास एंड काजीज। इन सभी का जो कौरमा था और बिरयानी थी वो फेवरेट फूड था। इन द मुस्लिम सोसाइटी नारकोटिक्स, जो नशीले पदार्थ होते हैं
वर यूज्ड कॉमनली, इनकी जो यूज़ होता वो आम तौर पर होता था, इनकी जो वरतों वो आम थी नशीले पदार्थों की। द मुस्लिम्स वर मोस्टली नॉन वेजिटेरियन, जो मुसलमान थे वो नॉन वेजिटेरियन थे ज़्यादातर। व्हीट लॉफ, जो गेहूं की रोटी, एंड रोस्टेड मीट वाज देयर डेली फूड, उनका जो ये डेली का खाना था, आग पर जो मीट को तलते बनाते थे, सेकते थे, और जो गेहूं की रोटी थी इनका डेली का फूड था। विच वाज अवेलेबल इन द मार्केट, ये मार्केट में भी उपलब्ध था। द मुस्लिम वर्कर्स जनरली टुक लस्सी, जिसको बटर मिल्क बोलते हैं, विद देयर फूड, जो मुसलमान कर्मचारी थे, काम करने वाले थे, वो अपने डेली फूड में, जो डेली के रोज़ाना के भोजन में लस्सी का सेवन जरूर किया करते थे। ड्रेस ऑफ द मुस्लिम्स, मुसलमानों की पहरावे की बात करें तो द मुस्लिम्स बिलोंगिंग टू हाई क्लासेस वॉर गॉडी एंड एक्सपेंसिव ड्रेस, जो गॉडी का मीन्स है वो पड़कीला, जो मुसलमान ऊंची क्लास में संबंध रखते थे वो पड़कीले और जो एक्सपेंसिव, जो महंगी ड्रेस क्लॉथ थे, कपड़े थे, उनका यूज़ किया करते थे। दे वोर क्लॉथ्स मेड सिल्क, वो सिल्क से बने, रेशम से बने हुए कपड़ों का सेवन किया करते थे। एंड फाइन कॉटन, और अच्छी क्वालिटी का जो सूती कपड़े थे उनका यूज़ किया करते थे। रिच पीपल यूज टू वियर टर्बन्स, जो अमीर लोग थे वो टर्बन्स का यूज़ किया करते थे विद तुरलास, एंड ऑफ टर्बन विच स्टिक्स अप द मिडल, जो टर्बन आखिर में जो थोड़ा सा टर्बन के जो जिसको ऊपर थोड़ा सा अड़का लिया जाता था उसको तुरलास कहा जाता था। द टर्बन वाज कॉल्ड चीरा, और टर्बन को चीरा भी कहा जाता था। द रॉयल स्लेव्स वर वेस्ट बैंड्स, जो शाही नौकर थे वो कमर कस्से का यूज़ किया करते थे। दे कैप्ट हैंडकरचीफ्स इन देयर पॉकेट्स, वह अपनी जेब में जो रुमाल था, हैंडकरचीफ था, वह रखते थे। दे वो रेड शूज़, वो लाल जूते पहनते थे। एंड ऑन देयर हेड्स एंड ऑर्डिनरी कुला, तो अपने वो हेड्स पर जो साधारण सा कुला था वो छोड़ लिया करते थे। पीपल ऑफ रिलीजियस क्लास वॉर लाइनेन, जो वो लाइनेन का यूज़ किया करते थे। दे टाइड टर्बन्स ऑफ 7 yards, वो 7 गज की जो पगड़ी थी वह बांधा करते थे। एंड लेफ्ट वन एंड ऑफ द टर्बन, और जो इस टर्बन का पगड़ी का जो लास्ट किनारा होता था ऑन देयर बैक, अपने पीछे छोड़ लिया करते थे। दे वोर सिंपल, दे वोर सिंपल शर्ट्स एंड ट्राउजर्स, वो सिंपल जो शर्ट्स और पजामा उनका यूज़ किया करते थे। जो सॉक्स थी एंड शूज़ आल्सो, वो भी पहना करते थे। द सूफीज वॉर लूज गाउन्स, जो सूफी होते थे वो ढीला सा गाउन था जो उनका यूज़ किया करते थे। ये मुस्लिम को ड्रेस जो पहरावा था वो ये था। द मुस्लिम्स वुमेन वोर ब्लाउज, घाघरा, लॉन्ग स्कर्ट एंड टाइट पजामाज विद इट, इसके साथ जो टाइट पजामा था वो यूज़ किया करते थे, ब्लाउज यूज़ करते थे, घाघरा यूज़ करती थी जो मुसलमान औरतें थी। फॉर पर्दा बुरका व यूज्ड, और पर्दे के लिए वो बुरके का यूज़ किया करती थी। द वुमेन ऑफ हाई क्लास, जो ऊंचे घराने की औरतें होती थी, मूव्ड अबाउट इन क्लोज्ड कैबन्स, वो जो बंद क्लोज कैबन्स हुआ करते थी। विद अ ग्रुप ऑफ मैन एंड वुमेन स्लेव्स, उनके साथ जो उनके जो गुलामों का औरतें और जो मर्द उनके साथ हुआ करते थे, उनके झुंड में वो जाया करती थी और बंद कैबिन होते थे उसमें जाया करती थी वो। ऑर्नामेंट्स, जो गहने थे। द ऑफिसर्स यूज टू वियर रिंग्स ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर, जो अधिकारी हुआ करते थे वो गोल्ड की और जो सिल्वर की रिंग्स पहना करते थे। दे वोर पर्ल्स, बीड्स एंड स्टोन्स आल्सो, वो मोती और जो स्टोन्स, पत्थर कीमती, वो पहना करते थे। द ऑर्नामेंट्स मेड ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर, जो गहने थे
वो गोल्ड और सिल्वर के वर यूज्ड बने हुए उनकी वरतों की जाती थी। एंटरटेनमेंट, जो मनोरंजन की बात करें, चेस, चौसर, डाइस बोलते हैं, हॉर्स राइडिंग, हॉर्स रेस एट्सेट्रा। तो ये सभी जो चेस हुआ, चौसर हुआ, हॉर्स राइडिंग, जो हॉर्स रेस होती थी, वर द फेवरेट गेम्स ऑफ सर और ऑफ सरदार्स एंड चीफ्स। ये चीफ्स और सरदारों की जो जो फेमस गेम्स थी, इनका वो आनंद लिया करते थे। वाचिंग डांस, डांस को देखना, एंड लिसनिंग टू द सॉन्ग्स, और म्यूजिक सुनना, वाज आल्सो अ फेवरेट हॉबी ऑफ द रिच पीपल। ये भी अमीरों का एक शौक था। द गेम ऑफ द डाइस वाज प्रिवेलेंट अमंग बोथ द रिच एंड द पुअर। जो डाइस की गेम थी वो अमीरों और गरीबों दोनों की फेमस थी, दोनों ही इस गेम को खेलते थे। कॉमन पीपल इंजॉयड सीजनल फेस्टिवल्स, जो आम लोग होते थे, जो सीजनल फेस्टिवल्स होते थे, मौसमी त्यौहार होते थे, उनका आनंद मानते थे। एंड रिलीजियस पिलग्रिमेज, और जो तीर्थ यात्रा करके वो इसका आनंद उठाते थे। सुपरस्टिशंस एंड इग्नोरेंस, अज्ञानता और अंधविश्वास। विद द इंक्रीज ऑफ गुड्स एंड वेल्थ, वस्तुओं का और धन का इंक्रीज होने के साथ, देयर वाज आल्सो एन इंक्रीज इन सुपरस्टिशंस अमंग द मुस्लिम्स। तो मुसलमानों में जो अंधविश्वास थे उनका भी इंक्रीज हुआ, उनकी बढ़ोतरी हुई। पीपल बिलीव्ड इन मिराकल्स, मैजिक, चार्म्स एंड अम्यूलेट्स, जो तवीत होते थे, जादू टूनों में विश्वास किया करते थे। एट एवरी स्टेप, पग पग पर, गुड एंड बैड ऑमन्स, जो ऑमन से शगन होते हैं, अच्छे और बुरे शगुन वर कंसिडर, उन पर विचार किया जाता था। इग्नोरेंस रेंड सुप्रीम, जो अज्ञानता थी उसका बोलबाला था। तो मुसलमानों में जो अज्ञानता थी उसका बोलबाला था, मीन्स जो मुसलमानों में अज्ञानता का बहुत ज़्यादा पाई जाती थी। वो पग पग पर अच्छे और बुरे शगुन की उपेक्षा करते थे। उनके लिए जो पंडित, जो काजी, जो मुल्ला हुआ करते थे, उनसे जांच करवाया करते थे कोई भी काम करने से पहले। कंडीशंस ऑफ वुमेन, औरतों की जो स्थिति थी, कंडीशन थी, हालात थे। वीमेन डिड नॉट हैव एन ऑनरेबल पोजीशन इन द मुस्लिम सोसाइटी। तो मुसलमान समाज में औरतों की जो स्थिति थी वो अच्छी नहीं थी। वुमेन वर केप्ट इन हर्म्स इन द हवेलीज ऑफ सरदार्स एंड अमीर्स। जो अमीर्स और सरदार की हवेली तो थी, वहाँ पर जो हर्म्स बनी होती थी, औरतों को वहाँ रखा जाता था। टू सर्व देयर वाइफ्स, वुमेन स्लेव्स एंड जो कॉन्कबाइंस वर केप्ट। कॉन्कबाइंस का मीन जो रखेल्स होती थी, उनकी पत्नियों की सेवा के लिए जो गुलाम और जो रखेल्स थी उनको रखा जाता था। द कस्टम ऑफ पर्दा वाज कॉमन, जो पर्दा का रिवाज था वो आम था। इन कॉमन मुस्लिम हाउसेस, आम लोग जो मुस्लिम हाउसेस होते थे, देयर वर सेपरेट अपार्टमेंट्स, यहाँ पर अलग सा एक अपार्टमेंट बना होता था, जगह बनी होती थी फॉर वुमेन, औरतों के लिए। कार्ड जनाना खाना, जिसे जनाना खाना कहते थे। द वुमेन ऑफ द दीज हाउसेस, इन घराने की जो औरतें थी, यूज्ड बुरका वाइल गोइंग आउट, जब वे बाहर जाती कहीं तो वो बुरके का यूज़ किया करती थी, बुरका जो उनका यूज़ किया करती थी। द पर्दा वाज नॉट कंपल्सरी फॉर रूरल मुस्लिम वुमेन, जो रूरल मुस्लिम वुमेन थी, पेंडू औरतें, मुसलमान औरतें थी, उनके लिए जो पर्दा था वो कंपल्सरी नहीं था, अनिवार्य नहीं था, जरूरी नहीं था। तो ये तो मुस्लिम समाज था उसके बारे में हमने रीड किया था, उसके बारे में हमने पढ़ा। तो नेक्स्ट जो सोशल कंडीशन ऑफ द हिंदूज़, हिंदुओं की जो सामाजिक दशा, उसके बारे में बात करते हैं। बिफोर गुरु नानक देव जी से पहले द हिंदूज़ वर इन अ पुअर कंडीशन, जो हिंदू की कंडीशन थी वो गरीबी वाली थी। दे वर कंसीडर्ड जिमी और स्लीव्स, उनको गुलाम माना जाता था। दे हैड अ पे द जजिया, उनको जो जजिया टैक्स लगा था वो पे करना पड़ता था। एंड द पिलग्रिमेज टैक्स, एक जो धार्मिक यात्रा का टैक्स लगा था हिंदुओं पर, वे पे करना पड़ता था। एट टाइम्स हिंदूज अडॉप्टेड इस्लाम टू स्केप फ्रॉम द
हार्श ट्रीटमेंट मेटेड आउट टू देम। तो जो बुरे बर्ताव से बचने के लिए, एस्केप का मीन बचना होता है, उनको इस्लाम को कबूल करना पड़ता था हिंदुओं को। द हिंदू फकीर्स वर नॉट अलाउड टू प्रीच स्पिरिचुअल एजुकेशन। और जो हिंदू फकीर थे उनको ये आज्ञा नहीं थी, अलाउड नहीं था, परमिशन नहीं थी कि वो आध्यात्मिक ज्ञान जो एजुकेशन है उसका प्रचार कर सकें। प्रीच का मीन्स प्रचार करना। द डिफेंस वर आइदर किल्ड और डिटेन्ड इन द जेल्स। जो कोई इन हुक्मों की उल्लंघना करते थे उनको मार दिया जाता था या उन्हें जेल में डाल दिया जाता था। द हिंदूज डिड नॉट हैव रिलीजियस फ्रीडम। हिंदुओं को कोई धार्मिक स्वतंत्रता नहीं थी। दे वर नॉट गिवन प्रोटेक्शन। उनको कोई जो प्रोटेक्शन थी, सुरक्षा थी, वो नहीं दी जाती थी। एज अ रिजल्ट द सोशल कंडीशन ऑफ द हिंदूज वाज डेप्लोरेबल। तो इस प्रकार जो हिंदुओं की उस समय स्थिति थी वो बहुत ही जो तर्सजोग थी। फर्स्ट, कास्ट सिस्टम। जो कास्ट सिस्टम की बात करें हम, द हिंदू सोसाइटी वाज डिवाइडेड इनटू ब्राह्मण्स, क्षत्रिय, वैश्यस एंड शूद्रस। तो जो हिंदू समाज था वो इन 4 जातों में बांटा हुआ था। सब कास्ट्स हैड इमर्ज्ड फ्रॉम दीज कास्ट्स। इन कास्ट्स से, इन चारों से जो उपजातियाँ थी, कास्ट्स थी, उनका भी निर्माण हुआ था। द ब्राह्मण्स फॉरगॉट देयर ड्यूटीज़। जो ब्राह्मण थे वो अपनी ड्यूटी को भूल गए थे। टुवार्ड्स सोसाइटी, जो समाज के प्रति उनकी क्या ड्यूटी है उसको उनने नज़रअंदाज कर दिया था। एंड बिकेम सेल्फिश, और वो सेल्फिश बन गए थे। दे प्रोटेक्टेड देयर क्लास बाय कीपिंग द मुस्लिम रूलर्स हैप्पी। तो वो अपने क्लास को प्रोटेक्ट करते थे मुसलमानों को खुश करके। द ब्राह्मण्स इन्वॉल्व द हिंदू पीपल। ब्राह्मणों ने, जो हिंदू लोग थे, उनको इन सुपरस्टिशन, अंधविश्वासों में, यूजलेस रिचुअल्स, जो बेफालतू यूजलेस जो रीति रिवाज थे, एंड सेरेमनीज, उनमें फंसा दिया था। द ब्राह्मण्स वर मिंटिंग मनी इन द नेम ऑफ रिलीजन। धर्म के नाम पर वो पैसा कलेक्ट करते थे, कमाई करते थे। दे आल्सो प्रैक्टिस्ड अनटचबिलिटी। वो छूत छात का प्रचार भी किया करते थे। द इंटरेक्शन बिटवीन द कास्ट्स एंड सब कास्ट्स ऑफ हिंदूज वाज नॉट इनफ। जो कास्टों और जो जातों और उपजातों की आपसी जो मिलवर्तन था, आपसी मेलजोल, उसमें भी कमी पाई जाती थी। देयर कस्टम्स वर डिफरेंट। उनके जो रस्म रिवाज थे वो भी अलग थे। तो आज की वीडियो में हम इतना ही रीड करेंगे। तो इस वीडियो में काफ़ी जो क्वेश्चन है वो बने हुए हैं, तो इस वीडियो को ध्यान से सुनना, तो उन क्वेश्चनों को सॉल्व करने की कोशिश करना। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।